और दोस्तों उनका आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मेरा नाम अनुज है। ईश्वर की कृपा और सुंदर प्रोग्राम की मदद से मैंने आज के दिन कोई नशा नहीं किया है और एक एक दिन करके मेरी रिकवरी को 18 अप्रैल 2026 को 31 साल पूरे हो गए। और मैं 31 साल पहले की अगर बात करें या लगभग 40 साल पहले की बात करें तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जैसे समुद्र के किनारे कोई नहाने जाता है, बस उसका मकसद ये होता है कि थोड़ा सा समुद्र की लहरों से मजे ले लिए जाए या थोड़ी अटकेलियाँ कर ली जाएं। मैं भी नशे में इसीलिए पड़ा था कि थोड़ा सा मज़ा, थोड़ा सा एंजॉय हो जाए। मुझे नहीं पता था कि समुद्र की वो लहरें मुझे अपने में समा जाएंगी और मेरा वापसी नहीं होगी कभी। दोस्तों मैं सिर्फ थोड़ा सा एंजॉय करना चाहता था, लेकिन मेरे व्यवहार, बर्ताव, सोच, समझ, नज़रिया, एटीट्यूड इन सब ने मिलके मुझे उस समुद्र में बहा के ले गए। मतलब मैं वापस किनारे पे आने की बजाय और गहरे समुद्र में समाता चला गया। और मेरे घर वाले ये देख के बहुत तड़प रहे थे, बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे कि हमारा बेटा हमारे हाथ से निकल गया। मेरे माँ बाप को मैं बहुत प्यारा था, मेरे बहन भाइयों को मैं बड़ा प्यारा था। उनको लगा शायद बच्चा भटक गया। उन्होंने भी बहुत अंडरस्टैंड किया कि यार हमारा बच्चा है घर का, भटक गया होगा, थोड़ा सा ले आएंगे रास्ते पर। भाई, पिताजी, बहनें, माँ सब अपने अपने तरीके से प्रयास करते रहे और ये प्रयास करते रहे कि हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। अगर समुद्र की लहरों ने उसको अगर अपनी तरफ खींच लिया है, उसको डुबो दिया है, तो हम अपने प्रयास से उसको वापस ले आएंगे। वो यही करते रहे। मैं भी वहाँ पर तड़प रहा था, मेरी तड़प उनसे देखी नहीं जाती थी। वो भी मुझे वापस लाना चाहते थे जो मैं डूब रहा था। लेकिन दोस्तों बहुत साल बीत गए, मेरा नशा नहीं छूट रहा था। मतलब कम होने के बजाय, हालात सुधरने के बजाय हालात और ज़्यादा दिन पर दिन, साल दर साल मेरे हालात बिगड़ते चले गए। इवन मेरे मम्मी पापा के अलावा किसी ने मुझे बचाने का प्रयास भी नहीं, बंद कर दिया था। किया तो था, पहले तो किया था। पहले तो सभी ने प्रयास किया कि हमारे घर का बच्चा डूब रहा है तो उसे बचाया जाए, लेकिन उनके सारे प्रयास जब फेल हो गए, उनको लगा कि यार हम तो इसे बार बार किनारे पर ले आते, लेकिन ये तो जाके फिर दोबारा से वही डूब जाता है। इसका मतलब तो डूबना ही चाह रहा है। तो उन्होंने, भैया उनके पास भी समय इतना नहीं था, उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा भाई तू अपना जो करना कर, हमारा अपना जीवन है, भाई हो बहन हो। लेकिन मम्मी और पापा ऐसे थे जो मेरा साथ, पापा मेरे कहते रहे बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे, बेटा नशा छोड़ दे, बेटा नशा छोड़ दे। भाई साहब बेटे ने नशा नहीं छोड़ा, मैंने नशा नहीं छोड़ा, मेरे पापा ने दुनिया छोड़ दी। बहुत दर्द है इस बात का मुझे कि यार मैंने अपने पापा की बात क्यों नहीं मानी। मतलब मैं इस बात को देख के बहुत पछताता हूँ कि यार मैंने अपने पापा की बात, वो इंसान जो दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, वो इंसान जो सबसे ज़्यादा मेरे से कंसर्न रखता है, वो इंसान जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए दुआएं करता है, वो इंसान जो सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल रखता है, वो इंसान जिसका अल्टरनेटिव इस पूरी दुनिया में नहीं है, मैंने यार उसकी बात क्यों नहीं मानी। मुझे बड़ा पछतावा होता है इस बात का कि शायद मैं अगर उनकी बात मान लेता तो मेरे जीवन में इतना भयंकर तूफान, इतनी बर्बादियां, तबाहियां नहीं होती और मेरे पापा दुनिया छोड़ गए। लेकिन नशा नहीं छूटा मेरा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे पापा की जब वो अर्थी थी तो मैं मम्मी से कह रहा था पैसे दे दो ताकि मैं नशा ले आऊँ, कोटा अपना, ताकि मुझे 13 दिन तक क्रिया पे बैठना है, तो बाहर तो जाना होगा नहीं, तो इकट्ठी स्मैक ले आता हूँ तो अपना। मतलब मैं अपने घर वालों को लूटने का कोई मौका छोड़ता ही नहीं था। लूट लो, इन्हें खा जाओ,
नोच लो इन्हें, गिद्ध बन के नोच लो, खा जाओ, बर्बाद कर दो, तबाह कर दो। खुद कुछ करना नहीं है और वो कुछ कर रहे हैं तो उसे पनपने नहीं देना है। और जब वो मुझे कुछ कहे तो उनकी सुननी भी नहीं है। इतना खराब सा इंसान था मैं। दोस्तों, मैं एक खास बीमारी से पीड़ित था, ये मुझे मालूम ही नहीं था। मेरा व्यवहार खराब था, मेरी सोच खराब थी, मेरा एटीट्यूड खराब था। और किसी को अपना गुरु मानने को मैं तैयार, उस्ताद मानने को तैयार, मतलब मैं सबसे बड़ा उस्ताद हूं, मेरा कोई उस्ताद, मेरा कोई गुरु, मेरा कोई समझाने वाला दुनिया में कोई पैदा ही, ऐसा मुझे लगता है कि मैं जो कर रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं वही सही है, बढ़िया है, बाकी सब दुनिया बेकार है। भाई तेरा गुंडा शहर है, तभी कहीं रह नहीं सकता, कमा में सकता नहीं हूं, खाना में छोड़ नहीं सकता, कमा में सकता नहीं, खाना में छोड़ नहीं सकता। और जीवन ही ऐसा बन गया, खाओ पियो ऐश करो। दोस्तों, अब मेरी मम्मी बेचारी मेरे पीछे लगी रही कि कैसे भी मेरा बेटा ठीक हो जाए, प्रार्थनाएं करती रही। दरगाह पे ले गई, मस्जिद में ले गई, मंदिर में ले गई, वैष्णो देवी ले गई, हरिद्वार ले गई, पितरों के ले गई, कहीं कहीं मुझे मेरे डौरे ताबीज सब बंधवा दिए, गले में, पैर में, बाजू में, जहाँ भी बांधा जा सकता था। नींबू लटका दिए, चौराहे के ऊपर नींबू रख के, हल्दी मिर्च लगा के नींबू चौराहे पे रख दिया गया, 5 मिठाई 5 फल रख दिए गए कि हमारा, किसी ने जो बताया वैसा कर दिया कि मेरा बेटा नशा मुक्त। लेकिन दोस्तों, मेरा नशा छूटने का नाम नहीं ले रहा था। और एक बार पॉज कर दो वहाँ से ही, तो मेरी मम्मी को पता लग गया था कि मेरा नोट फटा हुआ है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने सोचा अगर इसकी शादी कर दें तो ये ठीक हो जाएगा, नशा मुक्त हो जाएगा। सारा दिमाग चलाया या जो भी उन्होंने सोचा उस समय, तो उन्होंने ये, उनको पता था उनका नोट फटा हुआ, मार्केट में चलने वाला तो है नहीं, तो उन्होंने चेपी एपी लगा के जैसे तैसे उस नोट को, मतलब मेरी शादी एक घर में जल्दी शेट मंगनी पट गया। और भाई साहब, वो लड़की जब शादी होके आई उसको पता तो लगना ही था, महीने में सब कुछ, सारे धागे, ये तो चोर है ये तो समय क्या है। अब भाई लड़की भी क्या करे, अब वो तो भाई साहब जो सीन होना था उनके साथ, उन्होंने बड़ा कहा तुम्हारा बेड़ा गर्क जाएगा। क्या कहा? तुम्हारा सत्यानाश जाएगा, तुम्हारा लड़का जब नशा करता था तुमने अबे लालो। अब भाई किसी दुकानदार को आप 2000 का नोट दे दोगे फटा हुआ, बाद में वो कितनी बददुआ देगा कि यार बताओ मैं तो गरीब आदमी, तुमने अपना काम तो बना लिया और मेरा तो, मतलब यार मेरी मम्मी मतलब ऐसी थी नहीं कि किसी को नुकसान करे, लेकिन मेरे चक्कर में उनके भी एटीट्यूड खराब हो गए। मतलब मेरे चक्कर में उन्होंने लोगों की भावनाओं को भी ठेस, यार फिर भी मैंने अपनी मम्मी की कदर नहीं करी। उन्होंने इतना बड़ा गेम खेल दिया, मतलब वो पूजा पाठ करने वाली लेडीज थी मेरी मम्मी, इतना पूजा पाठ करने वाली, और मेरे चक्कर में उन्होंने धोखा दे दिया। भाई उन्हें तो अपनी चिंता थी कि मेरे बेटे की जैसे तैसे, अच्छा वो शादी इसलिए नहीं कर रही थी हमारा वंश आगे बढ़ेगा, वो शादी इसलिए कर रही थी कि स्मैक छुट जाएगी। लेकिन मेरी बीमारी ऐसी थी, वो छूटने की बजाय वो ज़्यादा और समस्या हुई यार, और बड़ी समस्या। 92 में मेरी शादी हुई और 95 में मैं रिकवरी में आया। 3 साल तक भाई साहब एक परिवार और तकलीफ सहने के लिए तैयार। अब मैं भाई साहब इलाज में, जब मुझे पहली बार इलाज में गया तो मैंने कहा यार कहीं मेरी वाइफ कहीं चक्कर तो नहीं चला रही दूसरों को। एकदम मेरे दिमाग में बीमारी शुरू हो गई, यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा प्रोग्राम यहाँ चल रहा है और उसका प्रोग्राम। अब यार जब ये वाला थॉट मुझे आया तो मुझे इलाज में मेरा मन लगना बंद हो गया। फिर मेरे गुरु ने मुझे कहा एक बार बता, तू जब नशा कर रहा था तब कौन सी चौकसी कर रहा था, उनने करना होगा तो। अगर मेरी बीमारी ऐसी थी जो मुझे ठीक करना देना चाहती नहीं, वो कोई ना कोई उल्टा थॉट पैदा करती थी ताकि मैं विचलित हो जाऊं, मेरा ध्यान सारा प्रोग्राम से हट जाए।